अगर आपने यहाँ पे परचेज कर लिया तो यहाँ पर आपका रेट बढ़ के मिलेगा। उस समय आप चाहे बेचे चाहे रखे, आपका प्रोजेक्ट का डबल तीन गुना सिर्फ 5 साल में रेट बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी 100% में से 90% लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि इस लेवल पे जब आप प्रॉपर्टी को देखने के लिए जाएंगे तो आपको लगेगा जो खेत है, रास्ता भी खराब है, हम जा भी नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी के लेने में 100 में से 90% लोग फेल हो जाते हैं, सिर्फ वो ना समझ की वजह से। चीज क्या बन रहा है, जब हम कॉलोनी बना रहे हैं या चाहे जब हम अगर सोसाइटी बना रहे हैं तो हमें उस चीज को देखना है। स्टार्टअप में जाके जो हम देखते हैं खेत, उसके ऊपर हम रिजल्ट ले लेते हैं। जो अभी खाली है, खेत है, रोड नहीं है, हम नहीं ले पाएंगे, तो वो अपना नुकसान होता है। नुकसान कितना बड़ा होता है जब इसका आप फाइनल जानेंगे, जब होगा तब जानेंगे। ठीक 5 साल बाद फिर क्या होता है, प्रॉपर्टी आ जाती है तीसरे नंबर पे। तो जो तीसरे नंबर पे जो आती है प्रॉपर्टी, इसे हम बोलते हैं प्रेम प्रॉपर्टी। अगर मैं प्रेम प्रॉपर्टी का आपको अगर उदाहरण दूं, तो हम लोग जहां अभी बैठे हैं ये प्रेम है प्रॉपर्टी। तो आज इसका क्या रेट है, मिनिमम 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए गज से तो कम का नहीं होगा। लेकिन सारा प्रॉपर्टी आया कहाँ से है, बाय होल्ड से, और प्रेम में। अब देखो प्रेम प्रॉपर्टी अगर कहीं भी होगा तो मिनिमम कितना रेट होगा, कम से कम 1 लाख। तो आप सोच लीजिए, अगर कोई 10,000 रुपये गज का जमीन लिया आपको बाय होल्ड में, और 10 साल के बाद ये प्राइम प्रॉपर्टी हो जाता है तो 1 लाख रुपया रेट हो गया इसका गज। तो आप सोच लीजिए कितना का डिफरेंट हो गया। तो अगर 10 लाख का अगर मान लीजिए 100 गज प्रॉपर्टी लिया, तो यहाँ पर कितना का बन जाता है, 1 करोड़ का। तो ये प्रॉपर्टी का मूल पार्ट यही है, और यही बात को जो है लोग समझ में नहीं आ पाता है। और दोनों ही कंडीशनल में क्या होता है, 100 में से 90% लोग जो है फ्लॉप हो जाता है, 10% लोग लेते हैं। ये वाले भी प्रॉपर्टी में क्या होता है, 100 में से क्या होता है, सिर्फ 5 से 10% लोग ले पाते हैं। ये प्रॉपर्टी जब आपको समझ में आती है तो आपके पास फाइनेंस नहीं होता है, और जब ये प्रॉपर्टी आपको पास पैसा होता है तो आपको प्रॉपर्टी नहीं समझ में आता है। यही डिफरेंट है। जो आप यहाँ पे क्या है, 100% में से 100% लोग ये प्रॉपर्टी परचेज कर लेगा, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आते हैं। अभी भी अगर मान लो अगर 5-10 आदमी को साइड पे भेज दूं तो कहेगा सर रास्ता खराब है, सर वो उसमें रोड नहीं बना है, उसमें वो नहीं बना है। तो वो जब बन जाएगा तो फिर आप ले नहीं पाएंगे। शुरू में ऐसे ही होता है जी, शुरू में ऐसे ही जी यही होता है। यही है प्रॉपर्टी का जो मेन जो कंसेप्ट होता है, यही है। जो इस आधार पे चलेगा वो 100% जो है सो प्रॉपर्टी से, मतलब कि मीडियम आदमी भी करोड़पति बन जाएगा, क्योंकि उसने डिसीजन ले लिया जो इस समय ले लिया, क्योंकि वहां पे जाएगा तो खरीद नहीं पाएगा। हमने सर 10 साल पहले ली थी 95,000 की, आगे 25 लाख की बेची। अच्छा, चलिए। तो यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने पहले प्रॉपर्टी अपने अपने लिए खरीद रखे हैं, जिनके पास अपने अपने लिए, बिल्कुल तालियां होनी चाहिए इन लोगों के लिए। तो अच्छा आप बताइए मैम, आपने जब खरीदे थे तो क्या रेट था और आज क्या रेट है? जिस समय मैं खरीदी थी उस समय 1,000 रुपये गज था। अच्छा, अभी 35,000 रुपये गज है। कितने साल में? करीब 24 साल हो गया। 24 साल में, माने कि आपका पैसा देखा जाए तो 35 गुना जो है, 35 गुना बढ़ गया है ना। अब दूसरी क्या फायदा हुआ है इनका, जो मकान जो रेंट पे रह रहे थे, एक रेंटल से मकान मालिक बन गए। बिल्कुल। मतलब कि अगर 10 साल से अगर अपने मकान में रह रहे हैं तो 10 साल से तो इनका किराया बचा, तो उस चीज को अगर जोड़ोगे तो एक अलग जाएगा, है ना। तो यही चीज होता है। तो सबसे पहली बात है, प्रॉपर्टी का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जो मतलब कि ये 3 जो पार्ट होता है, इसी पार्ट पे जो है सो वर्कआउट होता है। जो आज जिसको आप ये 3 बातें समझाने में कामयाब होंगे
100% वो प्रॉपर्टी खरीदेगा। यही इसकी थ्योरी है।